भगवान बुद्ध की शिक्षाएं जिसे पूरी दुनिया बौद्ध धर्म के नाम से जानती है, इसकी पंचशील की शिक्षाओं में पहली शील हिंसा नहीं करने के बारे में ही है। वह शील कहती है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खा पदम समादियामि, अर्थात मैं प्राणी मात्र की हत्या से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। जब बौद्ध धर्म की पहली ही शिक्षा जीव हत्या से दूर रहने की बात करती है, तो फिर मांसाहार करने का सवाल कैसे आ जाता है? क्या बौद्ध वाकई मांसाहार करते हैं? क्या बौद्धों को मांसाहार करने की अनुमति है? क्या बौद्ध मांसाहार करते हैं तब वे पाप के भागी होते हैं? इस वीडियो हमें आखिरी वाले यानी मांसाहार से पाप लगता है, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। बौद्ध मत के अनुसार मांसाहार से पाप लगता है या नहीं, इस बारे में केवल इतना जान लीजिए, कृत्य या कर्म करते समय चित्त की चेतना जैसी होती है, वैसा ही कर्म विपाक यानी फल कर्ता को मिलता है। मांसाहार करते समय यदि हम पशु की पर वेदना को जानते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, तब पाप लगता है। आप मांसाहार कर रहे हैं और आपको उसकी तड़प याद आ रही है, आप उसे अनुभव कर रहे हैं या वह सभी कुछ आपको परेशान कर रहा है, आप उस जीव की पराई वेदना को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तब पाप लगता है। चूंकि चित्त ने चित्त को जान लिया, समझ लिया, प्राणी ने सत्व को जान लिया, समझ लिया, उसे जीवित रूप में अनुभव कर लिया, मन व्याकुल और व्यथित हुआ, यह जान लिया कि हिंसा हुई है, हत्या हुई है, मन और काया ने सब अनुभव किया, तब पाप लगता है। कर्म विपाक फल अर्जित हुआ। हत्या करते समय पर वेदना को मानव जानता है, इसलिए पाप लगता है। हत्या करते समय व्यक्ति मन कड़ा और कठोर करके हत्या कर डालता है। चित्त की चेतना चोटिल करके हत्या की जाती है। पराई वेदना पर हिंसा हावी हो जाती है। क्रोध में भी ऐसा ही होता है। चित्त की चेतना काया वाणी या मन से चोटिल होती है, इसलिए पाप लगता है। यदि मांसाहार करते समय कोई पर वेदना अनुभव नहीं करता, चित्त उससे अनभिज्ञ है, अनजान है, चित्त की चेतना केवल भोजन करने की है, तब मांसाहार भी केवल और केवल साग सब्जी की भांति ही है। चूंकि शाकाहार करते समय भी चित्त की चेतना अहिंसक होती है, ऐसे में मांसाहार केवल अमुक व्यक्ति के लिए भोजन मात्र है। ऐसे में कहीं कोई पाप अर्जित नहीं होता है, पाप नहीं लगता है। यहाँ तक कि हिंसा करते समय यदि आप पर वेदना को नहीं जानते और चित्त के भीतर हिंसा के भाव नहीं है, तो भी पाप नहीं लगता। जैसे किसान फसल की रक्षा के लिए टिड्डियों को मारता है, उस समय वह पर वेदना को नहीं जानता। चित्त की चेतना फसल बचाने की होती है, हिंसा की नहीं होती है, इसलिए पाप नहीं लगता। जब माता बालक में 2 चपत लगाती है, सुधार की चेतना से लगाती है, हिंसा की चेतना से नहीं, इसलिए माता को पाप नहीं लगता। माता इस चपत से बालक को मिलने वाले पर वेदना को तो जानती है, परंतु यहाँ चेतना सजग है, सुधार के लिए, न कि क्षति पहुँचाने के लिए। इसी तरह शेर के लिए जीवित पशु जीवित रहने तक ही पशु होता है, शिकार के बाद केवल भोजन। यदि वह ऐसे में भोजन करते समय पर वेदना को जाने तो पाप है, और केवल भोजन जाने तो कोई पाप नहीं। यह तो आज हम सभी जानते हैं कि साग सब्जी भी सजीव है, उनमें भी प्राण है। इस प्रकार तो हम सभी प्रतिदिन हत्या के पापी बन जाते हैं और कभी मुक्त ना होंगे। लेकिन बौद्ध मत के अनुसार यहाँ चित्त की चेतना पर वेदना की नहीं होती, केवल भोजन करने की होती है, इसलिए किसी को कोई पाप नहीं लगता, बल्कि भोजन दान से पुण्य अर्जित होता है। यह विषय बहुत गहरा और गंभीर है, इतने मात्र से नहीं समझा जा सकता है। बौद्ध मत में कई प्रकार के मांस सेवन की सख्त मनाही है, जैसे मानव, हाथी, घोड़ा, मांसाहारी पशु, विषधारी जीव, विषाक्त मांस, सड़ा गला मांस आदि। नमो बुद्धाय।